फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविता यादव ब्लॉग एंड कॉमेडी। तो सबसे पहले आप लोग को वेरी गुड आफ्टरनून। दोपहर का टाइम हो गया है, 1:15 और दिन है मुझे लग रहा है। आज बुधवार 5 तारीख है और रोज़ की तरह अगर आप लोगों ने पहला का मेरा ब्लॉग देखा है तो कल का तो पता होगा आप लोग को कि मैं रोज़ की तरह मैं सुबह यहाँ अपने शॉप पे आ जाती हूँ और यहाँ से आने के बाद हम लोग जो है सारा काम करने के बाद ही दोपहर में बाबू को लेके ही घर जाते हैं। तो टाइम 1:15 हो रहा है और करीब उसकी 1:30 बजे 1:45 पे छुट्टी होगी। तो हम लोग 1:30 बजे यहाँ से निकलेंगे तो आराम से जो है उसको लेके घर चले जाएंगे। तो वही है कि सुबह उठ के और सबसे पहले मैं नहाई और नहाने के बाद फिर मैंने चाय पानी बनाया और खाने में बनाया मैंने आज मशरूम मटर और रोटी बनाया है, क्योंकि बीशू को जो है ना मशरूम की सब्ज़ी बहुत पसंद है। इनके पापा को नहीं पसंद है, उसको पसंद है, तो मैंने उसके लिए मशरूम की बनाया सब्ज़ी, रोटी बनाया और उसको दिया टिफ़िन में और हम लोग लेके आए। अच्छी बनी थी, खा भी लिया। और क्योंकि अब तो दोपहर का खाने का टाइम हो जाएगा तो अब हम लोग इतना भरपेट खा लेते हैं ना कि दोपहर में फिर खाने का मन नहीं करता। फिर हम लोग उसके संग चाय दोपहर में जब स्कूल से उसको लेके घर जाते हैं तो उसके लिए तो हम लेके आते हैं। ये मत सोचिएगा कि बच्चे को भी हम लोग चाय पिलाते हैं। हम लोग बच्चों को चाय नहीं देते हैं। बहुत ठंडी है या उनका गला ख़राब होता है या कभी जुकाम हुआ ना, तब थोड़ी सी चाय हल्की सी बिल्कुल उसको दे देते हैं। कप में समझिए, एक कप में 1/4 से भी कम होता है, वो दे देते हैं उसको। थोड़ा अदरक ज़्यादा डालकर, थोड़ा मीठा होता है ना तो पी लेते हैं, वरना ऐसे नहीं देते। तो उसके लिए तो मैं रोटी बना के आती हूँ, तो उसको दूँगी रोटी और सब्ज़ी मशरूम की। इसलिए मैंने सुबह बनाया था, उसमें टाइम तो लगता है थोड़ा, क्योंकि हम मशरूम ना बॉयल नहीं करते हैं, क्योंकि बॉयल करने पे वो पानी के साथ ही वो हो जाता है मशरूम और पिचपिचा सा हो जाता है। तो इसलिए मैंने उसको क्या किया था, बॉयल नहीं किया था, डायरेक्ट ऐसे ही बनाया था। तो उसके लिए मैंने रोटी और सब्ज़ी रखी है और बाकी हम लोग तो यही खाएंगे और फिर देखते हैं शाम का क्या है, क्या चीज़ बन जाता है। 2 टाइम अगर आप हैवी बना लो ना तो जो है तो फिर खाने का मन नहीं करता। तीसरे टाइम थोड़ा साइड क्लिक लगा लेते हैं ऐसे ही, तो खाने का मन नहीं करता है। अरे पीछे आप लोग देख सकते हैं बेचारा ये घर कैसा हो गया है, एकदम पुराना सा और टूट गया है, लेकिन है बहुत मजबूत, बहुत पहले का है। तो जो है वही अब हम लोग जाएंगे और उसके बाद चाय पानी करेंगे, उसको स्कूल से लेंगे। उसके भी ना 7 तारीख को मतलब उसका एग्ज़ाम फरवरी आ गया ना, तो फाइनल एग्ज़ाम का डेट आ गया है बच्चों का। तो उसका एग्ज़ाम 24 फरवरी से लेके 7 मार्च तक है। फिर तो आपका 13 को पड़ रहा है शिवरात्रि, 13 को पड़ रहा है होली। आज कुछ भी बोल रहे हैं हम, 13 को पड़ रहा है होली, तो उससे पहले उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। शिवरात्रि भी 26 को है। तो फिलहाल उसके एग्ज़ाम, तो उनके क्या होता है ना, डिक्टेशन वगैरह का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, क्लासेस होते होते ही वो 2 पीरियड में ले लेते हैं। तो 7 को उसका डिक्टेशन वगैरह का एग्ज़ाम है, तो ठीक हो गया है उसका तैयार। उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, पता नहीं कैसा है। तो वही चीज़ है कि उसको इंग्लिश में दिक्कत है। बताइए, हिंदी में यहाँ के बच्चों को दिक्कत होती है, उसको इंग्लिश में दिक्कत होती है। तो उसका तैयार है। और सब कहते हैं कि जो लैंग्वेज आप बच्चों के संग ज़्यादा बोलिए ना, वही बच्चे ज़्यादा इजीली सीख पाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग हिंदी बोलते हैं भाई, इंग्लिश बोलते नहीं हैं, इंग्लिश फ्लुएंट है भी नहीं, तो फिर कैसे बच्चा सीखेगा, ये थोड़ा सा है परेशानी। लेकिन फिर भी उसको जो है ना, पता नहीं क्या, इंग्लिश ऐसा नहीं, टीचर बोलता है समझ लेता है, लेकिन यही है कि उसको जो है ना इंग्लिश में कहेंगे कि रीडिंग करो तो उसको मन नहीं लगता। फ़िलहाल वो तो चलिए बात की बात है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे ही रहा दिन हम लोगों का। और फिर मैंने ये पहना, मतलब इससे पहले मैंने सुबह ना ठंडी बहुत होती है, बाइक पे लगती है, तो जैकेट लेके आते हैं। आज मैं जैकेट नहीं लाई थी, शॉल लाई थी। तो और ये मैंने पहन लिया था कि चलो भाई इसको पहन लेते हैं, पतला है, वुलन सूट पहन लो और ये पहन लो तो ठीक रहता है। तो मैंने इसको पहन लिया था। अभी घर जाके आज काम है, वेडनेसडे है, तो मुझे ना कपड़े भी धुलने हैं आज, नहीं तो थर्सडे धोना नहीं होता और एकदम कपड़ों की गठरी सी लग जाती है। तो इस वजह से मुझे कपड़े धोने हैं। लोग बाहर जा रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं, देखें क्या करना है, कुछ चोरियाँ कर रहे हैं। तो कपड़ों की गठरी हो जाती है, तो इसलिए मुझे आज सबसे पहले ना कपड़ा धुलना है। कपड़े मैंने इकट्ठे किए हैं मंडे को, साड़ी वाड़ी जो पहनी थी वो भी। तो बस यही सब है। और इस टाइम ना मन कर रहा है घर जाते समय हम लोग बताशे खा लें। बताशे खाए हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन ये कोई रुकता ही नहीं है। इनको खाना पसंद नहीं है और वो भी कहेगा घर चलो, घर नहीं खाना है, शाम को खाने चाहिए। उसका मतलब होता है ये कि ये सब रात को शाम को खाना चाहिए, दोपहर में नहीं खाना चाहिए। तो फिर फ्रेंड्स यही सब चल रहा है। सुबह उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ, खाना पीना और उसके बाद चले जाना अपना। सबका वही रूटीन होता है, कोई अलग थोड़ी ना है। मतलब सबका रूटीन वही नहीं होता है, हर इंसान का अलग अलग रूटीन होता है। लेकिन सुबेरा होगा तो जगेंगे सभी,
नहाना धोना, पूजा पाठ करना, खाने पीने का इंतज़ाम करना, ये तो लगभग ही सबके घर का है, लेकिन यही है कि टाइमिंग अलग अलग है। तो मैं आ गई थी दुकान। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दुकान क्या है, किस चीज़ की है। तो भैया ये दुकान मेरी नहीं है, मेरे पापा की दुकान है, मेरे अपने पापा की, मतलब बीशू के नाना की दुकान है। और बस हम लोग को इसको देखते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं, यानी कि चला रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो पापा की दुकान है तो इसको बस चला रहे हैं बस, और कुछ ऐसा मत समझिए कि मेरी पर्सनल कोई शॉप है। तो बस आ जाते हैं हम लोग यहाँ, इसको देखते हैं, फिर अपना काम करके फिर चलते हैं। तो बस चलें, बंद करें? नहीं लाया, नहीं लाया, हमने उसको फ़ोन भी नहीं किया। जब लाया नहीं तो क्यों फ़ोन करें। बाइक निकालते जब तक आ रहे हैं भैया। हमने इनको और आवाज़ दे दी थी कि उठ जाए, नहीं तो लेट हो जाएगा कल की तरह। कल हम लोग 10 मिनट लेट थे, तो ये हो गया रेडी और मैं अभी यहीं रह गई। और एक कस्टमर था, ले गया था सामान, अभी तक लाया नहीं, तो मैंने भी फ़ोन नहीं किया, वही मैं बता रही थी। तो ठीक है, मैं निकलती हूँ बीशू स्कूल के लिए। मिलती हूँ आप लोगों से कल अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आगे का मैं आपको बताऊँगी कल कि किस चीज़ की शॉप है और क्या है। तो फ्रेंड्स बाय। और यहाँ चेक करने आई थी कि उजेला कितना अच्छा तो आ रहा है उजेला। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपने वीडियो में। तो चलिए बाय, टेक केयर।